पांडे जिंदा है, ये खबर तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सस्ती पीआर या पब्लिसिटी के लिए पूनम पांडे ने इस निंजा टेक्निक का पहली बार प्रयोग किया है, तो आप गलत है। इससे पहले भी पूनम पांडे कई बार ऐसी ही चीजें करती आई हैं। कहा जा सकता है कि ये उनकी फितरत में बसा है, सस्ती पब्लिसिटी के लिए सभी काम करना। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि इससे पहले पूनम पांडे पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कर चुकी हैं, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इससे पहले पब्लिसिटी के लिए पूनम पांडे ने क्या क्या किया है। सबसे पहले वो सुर्खियों में उस वक्त आई जिस वक्त उन्होंने 2011 में ये कह दिया कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। उस वक्त पूनम पांडे महज 18 साल की थी और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, हर जगह पूनम पांडे हेडलाइंस में आ गई और 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीत गया। जिसके बाद उनके घर में खूब हंगामा हुआ और उनके पापा ने ये तक कह दिया कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती। उन्हें मारा और पीटा भी गया, जिसके बाद से ही वो लगातार हेडलाइंस में बनी हुई थी। इसके बाद इसी बीच उनका एक एमएमएस भी वायरल हुआ था। पूनम पांडे का उनके बाथरूम से एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो गाती हुई गाना नजर आ रही थी, जिसके बाद से पूनम पांडे और भी ज्यादा हेडलाइंस में आ गई। खैर, इसके बाद यूट्यूब ने उनका ये वीडियो हटा दिया था, लेकिन पूनम पांडे सबकी नजरों में आ गई थी। कोविड-19 के वक्त भी पूनम पांडे ने प्रोटोकॉल्स तोड़े थे, जिस वक्त उन्होंने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कोविड-19 के वक्त उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर, आपको बता दें कि बाहर निकली थी वो, और फिर उन्होंने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करवाई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें भी आई थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने वही सस्ती पीआर टेक्निक का यूज किया था। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन इससे पहले भी वो अपनी शादी को भी पीआर टेक्निक बना चुकी थी। उन्होंने शादी की और उनकी शादी केवल 11 से 12 दिन चली, जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए डिवोर्स ले लिया कि उनके पति उन पर घरेलू हिंसा कर रहे हैं। पुलिस ने उनके पति को गोवा से गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद फिर से वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करने के लिए 11 से 12 दिन की शादी तोड़कर चली गई थी। ऐसे ही अब एक बार फिर पूनम पांडे बहुत ज्यादा हाईलाइट्स में आ गई हैं। लोगों का कहना है कि पूनम पांडे ने सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये पीआर स्टंट खेला। वो कोई अवेयरनेस नहीं फैलाना चाहती, केवल ये उनका एक प्रोपोगेंडा था जिससे वो पब्लिसिटी अपनी कर सके और अपना पीआर अच्छा कर सके। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया। कल दोपहर 11-12 बजे के आसपास से खबर आई कि पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आज फिर उन्होंने इंस्टा पर लाइव आकर उससे पहले भी एक वीडियो शेयर कर सबको बताया कि ये केवल एक मजाक था, वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और उन्होंने केवल एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सभी किया। लेकिन लोग भड़क गए और इसको केवल एक पीआर स्टंट बता रहे हैं और इन्हें सस्ती पीआर स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल भी लोग कर रहे हैं, मजाक भी उनका उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने पूनम पांडे के लिए इमोशनल पोस्ट किए थे, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। आपको बता दें, राखी सावंत से लेकर और भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पूनम पांडे को लेकर अब फिर से कमेंट किया है कि उन्हें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। अवेयरनेस फैलाने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बेहद ही बेकार था। तो ये तो रही कहानी कि कब कब और कैसे कैसे और क्यों पूनम पांडे ट्रोल होती रही हैं, या पब्लिसिटी के लिए उन्होंने कब कब क्या क्या किया है वो हमने आपको बताया। लेकिन पूनम पांडे को लेकर या उनके इस पब्लिसिटी स्टंट को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।